हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेवकूफ़ अभी में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 7.4 के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 में क्या करा है, चलिए देखते हैं। एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 75 डिग्री और कोण सी बराबर 105 डिग्री और कोण डी बराबर 120 डिग्री। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कच्ची आकृति का निर्माण करते हैं। तो चलिए कच्ची आकृति हम लोग बना लेते हैं, यानी चतुर्भुज का कच्ची आकृति हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सी डी कितना बोला है, सॉरी पहले बी सी बोला है ना, तो बी सी कितना 3.5 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम लोग ये ले लेंगे। मान लीजिए बी सी है, कितना है, बी और सी 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद बोला है सी डी, सी डी कितना है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर जो है कथी लेना है, फिर जो है अब जो है कुछ भी नहीं है। अब चलिए इसको बना दीजिए, चतुर्भुज बना दीजिए। बी है कितना डिग्री, 75 डिग्री है। सी है 105 डिग्री। ठीक है, और डी है कितना 120 डिग्री। ये कच्ची आकृति का निर्माण हो गया। अब इसी की सहायता से हम लोग जो मेन आकृति बनाना है उसको बनाएंगे। तो चलिए उसको बनाते हैं, जो बोला है वही काम हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है बीसी पहले लेने के लिए ना 3.5 सेंटीमीटर, तो हम लोग बीसी लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो हम लोग बीसी लेंगे 3.5। ये हो गया। ई पॉइंट को हम लोग बी मान लेंगे और इसको मान लेंगे सी। तो यहाँ से बी कट रहा है, 3.5 पर आएंगे हम लोग, उसको मान लेंगे सी। ठीक है, ये हो गया सी और ये हो गया बी। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या माने हैं, बी। तो ये हो गया बी, ये हो गया सी। फिर बी पर कितना है 75 डिग्री। चलिए हम लोग प्रकार की सहायता से बनाएंगे 75 डिग्री का कोण। आपको जितना मन उतना चाप जो है ले सकते हैं। हम यहाँ अभी लाइन काटने में जो है पेन का यूज किए हैं, आप पेंसिल का यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कोण बनाएंगे। कोण बनाने आई होप कि आपको आता होगा, यदि नहीं आता है तो इसका लेक्चर आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मैथ का प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा, उसमें जाइएगा तो आपको कोण बनाने वाला जो है लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको वॉच कर लीजिएगा, पूरा अच्छी तरह से हर प्रकार का कोण बनाने का सीख जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। कितना डिग्री है, 75 डिग्री ना। चलिए बनाते हैं। एक चाप लेंगे। ठीक है, ओके। तो यदि आप वो लेक्चर देखें तो आपको पता होगा कि पहला जो चाप लेने के बाद एक कट करते हैं, वो कटता है कितना पर, 60 डिग्री पर। ठीक है, फिर जो दूसरा बार जो काटते हैं वो कटता है कितना पर, 120 डिग्री पर। ठीक है, और फिर इसको समद्विभाजित करते हैं, यानी इसको बांटते हैं। इसको जो है हम लोग आधा आधा बांटते हैं, तो क्या करते हैं, ये जो है कोण बनता है कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए थोड़ा छोटा हो गया थोड़ा सा, और इसको ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ से जो बांटते हैं हम लोग, इन दोनों को आधा आधा करते हैं, तो जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, लेकिन हमको 90 डिग्री का बनाना नहीं है। कितना डिग्री का बनाना है, तो हमको चाहिए कितना, 75 डिग्री। तो 75 डिग्री चाहिए, यानी कि दो कोणों का एक कितना होना चाहिए, 110 होना चाहिए। ठीक है, हमको चाहिए 75 डिग्री, दो कोणों का एक, सॉरी 110 नहीं, 150 होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ 90 बनाए थे ना, देखिए 60 और कितना ये है ये है 120 और ये 60 है, तो कितना दोनों को जोड़ने से हो जाए 180 हो रहा है। 180 का जो आधा किए यहाँ पे और यहाँ पे रख के आधा किया है ना, तो बन गया कितना 90 का। उसी प्रकार से क्या करेंगे, 75 का बनाना है तो हमको दो कोणों का एक कितना होना चाहिए, 150 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ ये 60 है और ये है 90, तो 60 और 90 150 हो गया। तभी ये दोनों पर से हम लोग खींचेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। और ये जो है यहाँ से तो एक खिंचवे किए थे अभी। चलिए यहाँ कट रहा है ना, दिख रहा है ना। हाँ, चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग चलिए मिला देते हैं। अब बड़ा ही मिलाइएगा, चलिए हम लोग पेन से इसको पेन से मिला देते हैं। बड़ा ही मिलाइएगा ताकि जो है फिगर ड्रॉ करने में दिक्कत ना है। छोटा रहता है तो दिक्कत हो जाता है, बड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो बना कौन कितना डिग्री का बन गया, 75 डिग्री का। ठीक है, चलिए अब बोला है सी पर कितना, 105 डिग्री। सी पर हम लोग जो है 105 डिग्री बनाएंगे। इसमें चाप चेंज नहीं कीजिएगा, जितना इसका चाप था उतना ही इसका भी चाप रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है, बनाना है हम लोग को कितना, 105। तो ये हो गया 60 डिग्री
ये हो गया 120 डिग्री, और इसको ऐसे आधा करेंगे, फिर यहाँ से फिर क्या करेंगे, आधा ये बनेगा, सो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, चलिए इसको जो हम लोग मिला देते हैं। चलिए मिला देते हैं इसको, मिल गया, 90 डिग्री हो गया। लेकिन हमको तो 90 चाहिए नहीं, 90 नहीं चाहिए हमको, कितना चाहिए, 105। 105 तो 105 जो है चाहिए, तो दो कोनों का एक कितना होना चाहिए, इसका दुगना। इसका दुगना बोले तो कितना, 210। देखिए 90 डिग्री हो गया, ये 120, 90 डिग्री और 120 हो जाएगा 210। तो चलिए यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से जो है ऐसे कट कर देंगे, जहाँ कटेगा उसको जो है हम लोग वहीं से मिला देंगे। यहाँ कट रहा है ना, यहाँ पे, चलिए यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो है जितना का कोण बनेगा वो जो हो जाएगा हमारा कितना, 105 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, कितना हो गया, 105 डिग्री। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका दूरी लेना है, सी डी कितना दे दिया है, 6.5 सेंटीमीटर दे दिया है ना। तो सी से डी हम लोग दूरी माप लेंगे, कितना, 6.5 सेंटीमीटर। चलिए देख लीजिए, 6.5 चाहिए ना। चलिए ये हो गया 0 डिग्री, और यहाँ पे जो है 6.5, यहाँ पे है, ये देखिए 6.5, यहाँ रख लीजिए इस पे। चलिए ये हो गया 6.5। ठीक है, ये पॉइंट हो गया कितना, 6.5 डिग्री, मतलब सॉरी डिग्री नहीं, 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग कितना बनाएंगे, कौन, 120 डिग्री। ध्यान दीजिएगा इसमें चाप चेंज नहीं किया हम, चाप जो है यहाँ जितना रखे थे उतना ही है। ठीक है, चाप जो है चेंज हम नहीं किए। क्या करेंगे अब, यहाँ से ऐसे, ठीक है, चलिए यहाँ पे रखेंगे, ये 60, और ये हो गया 120। ठीक है, अब जो है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, पेन से मिला देंगे, चलिए पेन से ही मिला देते हैं। चलिए मिला दिए। देखिए यहाँ जगह खाली है, तो इसको जो है क्या करेंगे, हम लोग बढ़ा देंगे। चलिए बढ़ा दिए, इसका नाम क्या रख देंगे यहाँ, ए। ठीक है, ABCD, इसका रख दीजिए 120। ये 120 हो गया, ये 75 है, और 105। ए का तो लंबाई नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें चिपक गया है, मैंने इस उसमें सट गया, तो उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, चलिए ये जो है बन गया, इसका जो है निर्माण हो गया। अब क्या करेंगे, इसका रचना का चरण हम लोग लिख देंगे। रचना के चरण में हम लोग जैसे जैसे काम किए हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या लिखे हैं देखते हैं। रचना का चरण, सबसे पहले BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, तथा बिंदु बी पर एवं सी पर क्रमशः 75 डिग्री एवं 105 डिग्री का कोण बनाया। देखिए BC बराबर लिए है ना 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, एक रेखाखंड खींचे हैं। ठीक है, और बिंदु बी पर और सी पर 105, इस पे 75 और इस पे 105 डिग्री का कोण बना है, वही बात यहाँ लिखे हैं। ठीक है, दो नंबर में क्या लिखे हैं कि बिंदु सी से CD बराबर 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, तथा बिंदु डी पर 120 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, बिंदु सी से CD बराबर कितना सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे, तथा डी पर कितना डिग्री का कोण बनाया, 120 डिग्री का। ठीक है, फिर क्या लिखे हैं, डी से ए को मिलाया, ठीक है, तत्पश्चात एक चतुर्भुज ABCD की रचना हुई। उसके बाद जो है हमको ABCD एक चतुर्भुज मिल गया। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 2 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में बोल रहा है कि एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए, जिसमें PQ बराबर 5.5 सेंटीमीटर, QR बराबर 3.7 सेंटीमीटर तथा कोण P 90 डिग्री, कोण Q 105 डिग्री और कोण R 90 डिग्री। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कच्ची आकृति बनाते हैं। तो कच्ची आकृति बनाएंगे। ठीक है, PQ कितना बोला है, 5.5 सेंटीमीटर ना। चलिए एक चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। ठीक है,
उसके बाद जो है हम लोग नाम दे देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये है P है, Q है, R है, क्या है, S है। PQ कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। QR कितना है, 3.7 सेंटीमीटर। RS नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, P जो है कोण कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। फिर Q जो है 105 डिग्री है, और जो है R जो है ये भी 90 डिग्री है। चलिए, एक अच्छी आकृति का निर्माण हो गया। अब जो है हम लोग इसकी सहायता से जो है मेन फिगर बना लेंगे, उसका ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए हम लोग, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एल के जैसे यहाँ लिखे हैं, यहाँ पी लिख दिए हैं, अब बराबर 90 डिग्री, इसका कहने का मतलब क्या है, ये एल नहीं है, ठीक है। इसको कोण पढ़ेंगे, ठीक है, कोण पी, ठीक है ना, कोण पी, कोण क्यू, कोण आर, ओके। चलिए तो हम लोग जो है अब मेन आकृति बनाते हैं, जो जो बोला है उसको करते हैं। बोला है पहले कितना, PQ कितना, 5.5 सेंटीमीटर ना, 5.5 सेंटीमीटर जो है हम लोग एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया 0, और यहाँ 5, और ये हो गया 5.5, ठीक है। चलिए, अब इस पे बोला है ये हो गया P, ये हो गया Q। P पे बोला है कितना, 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाना सीखे हैं, चाप जितना मन उतना ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जितना चाप लीजिएगा उसको सेम रखिएगा सभी कोण पे, ठीक है। चलिए, ये हो गया, ये हो गया 60, ये हो गया 120, और इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी ये दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे, कितना आधा, मतलब ये दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो हमारा जो है बन जाएगा कितना, 90 डिग्री। क्योंकि दोनों को जोड़ने से कितना होता है, 180 डिग्री हो जाता है, देखिए 60 और कितना 120, 180 हो जाता है, इसको जोड़ दिए तो अब दोनों को जो है हम लोग आधा आधा बांट दिए तो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। चलिए, तो हमको 90 बोला है। चलिए पहले स्केल सही से पकड़ लेते हैं। अब लीजिए, क्या करेंगे, इसको जो है थोड़ा डबल ही काटेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, क्यू पे भी बोला है कोण बनाने के लिए कितना है, 105 डिग्री। लीजिए, क्यू पर भी बना देते हैं। ये हो गया, पहला चाप लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। दूसरा का हो जाएगा 120, फिर इसको बांटेंगे तो बनेगा 190 डिग्री। अभी हम लोग 105 का भी बनाए थे, ठीक है। यहाँ से और जो है एक यहाँ से ले लिए हैं, सही है। चलिए, इसको ज़्यादा नचा दिए हैं ताकि फिर आगे काटना पड़ेगा तो दोबारा काटने की ज़रूरत नहीं पड़े। चलिए, अब इसको जो है हम लोग यहाँ तक मिला देते हैं। हमको 90 की ज़रूरत नहीं है, हमको जो है ज़रूरत है क्या चीज़ का है, 105 का। तो यहाँ से और यहाँ, ये देखिए 90 और यह 120 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। और 210 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, 105, यानी 105, ठीक है। यानी कि दो कोनों का एक कितना होना चाहिए, इसका दोगुना। तो इसका दोगुना कितना, 210 होता है, ठीक है। तभी जो है कोण बनेगा। तो एक यहाँ से काट दिए हैं और एक यहाँ से काटेंगे, ठीक है। जहाँ पे कटेगा वो वहाँ पे हम लोग वहाँ से मिला देंगे इसको। चलिए, यहाँ पे कटा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कट रहा है ना। अब इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए, जहाँ पे मिल रहा है उसको जो है मिला दीजिए। यहाँ मिला है। अब क्या करना है हमको, ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया। अब ये हो जाने के बाद जो है कुछ बोला है क्या, ध्यान दीजिए, हाँ, QR 3.7 सेंटीमीटर, यानी Q और इसके बाद जो R होगा कितना होना चाहिए, उसका लंबाई 3.7 सेंटीमीटर। और इसको हम लोग जो है माप देंगे, ठीक है। चलिए, ऐसे माप देते हैं, थोड़ा सही रहेगा। 3.7 बोला है ना। चलिए, ये हो गया 3, ये हो गया 3, और 3 5, और ये हो गया 3 7। तो इसको यहाँ ले आते हैं, आ जाइए यहाँ। चलिए, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है।
इस पॉइंट पे हम लोग कितना डिग्री का कोण बनाना है, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का। देखिए कोण आर होगा ना, ये आर होगा, तो इस पॉइंट पे कितना बनाना है, 90 डिग्री का। इसका लंबाई कितना है पता है ना, 3.7 सेंटीमीटर अभी मापे है ना। चलिए इसका कितना, पी क्यू क्या दे दिया था, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो है कोण बनाएंगे कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। इधर से नहीं लीजिएगा चाप, जो है इधर से लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे रखेंगे, वो दिख रहा होगा उगा हुआ। चलिए ये हो गया 60, ये हो गया 120, और ये दोनों को जोड़ के डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए यहाँ पे कटा है, अब यहाँ से जो है हम लोग मिला देंगे। चलिए जो मिला वो बन जाएगा, जिससे एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, हो गया एक चतुर्भुज का निर्माण। देखिए इसका नाम आर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एस। जहाँ पे कटा वहाँ पे एस बिंदु बनेगा। ठीक है, तो एक देखिए चतुर्भुज का निर्माण हो गया। इसका जो है लंबाई नहीं दिया है, इसका भी नहीं दिया है, इसका और इसका दे दिया था। ठीक है, अब जो है हम लोग रचना का चरण लिख देंगे। ओके, रचना का चरण में वही चीज लिखेंगे जो हम लोग अभी तक किए हैं, जैसे जैसे किए हैं। ठीक है, तो रचना के चरण देखिए क्या क्या होगा से, रचना के चरण में क्या क्या होगा देख लीजिए। सबसे पहले पी क्यू बराबर 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा तथा बिंदु पी पे एवं बिंदु क्यू पे क्रमशः 90 डिग्री एवं 105 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, देखिए पी क्यू बराबर 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे और पी पे कितना 90 डिग्री का कोण, और जो है क्यू पे 105 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, यही बात जो है यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में क्या लिखे हैं कि क्यू से क्यू आर कितना सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, का एक रेखाखंड खींचा तथा बिंदु आर पे यानी इस पे कितना डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का। ठीक है, यही ना। उसके बाद देखिए 3 नंबर में आर से एस को मिलाया, आर से एस को मिलाया, तत्पश्चात एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना हुई। उसके बाद जो है हमको एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस मिल गया। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन संख्या 3 को देखें। अब जो है हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, क्योंकि 3 नंबर प्रश्न जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ कमी है। ओके, तो 4 नंबर में क्या कहता है चलिए देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर और कोण C पर 110 डिग्री और कोण D पर 70 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मेन आकृति बनाने से पहले कच्ची आकृति का निर्माण करते हैं। चलिए हम लोग कच्ची आकृति का निर्माण कर लेते हैं। इसमें बोला है समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर और BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर और कोण C 110 और कोण D 70 डिग्री का एक कच्ची आकृति बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। ए हो गया और जो है ए हो गया। ठीक है, चलिए नाम मान लीजिए A B C और D। मान लीजिए कि ए बी है कितना है, 7.5 सेंटीमीटर का है, और बी सी कितना 6.5 सेंटीमीटर का है, और इस पे 110 डिग्री का कोण बना है और इस पे 70 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा समांतर चतुर्भुज है तो इसके सामने यानी ए बी के सामने कौन सा सी डी भुजा होगा, वो भी कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर, और बी सी के सामने ए बी होगा कितना होगा 7.5 ही होगा। ओके, चलिए हम लोग अब मेन आकृति बनाते हैं। तो हमको बोला है क्या चीज, ए बी 7.5 लेने के लिए, तो सबसे और बी सी 6.5, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग बी सी लेके बनाएंगे। ठीक है, तो बी सी लेंगे कितना हम लोग 6.5 डिग्री, तो बी सी हम लोग कितना लेंगे 6.5 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मापते हैं हम लोग बी सी को 6.5 सेंटीमीटर। ये देखिए आपको पता होगा कि 0 है, और 0 से यहाँ कितना होता है 6.5 यहाँ होता है, थोड़ा और इसको इधर कर लेते हैं। ये हो गया 0 और ये हो गया 6.5। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिए, मिलाने के बाद इसका निर्माण, इसका नाम रख देंगे बी और इसका नाम सी। सी पे बोला कितना डिग्री का कोण, सी पे बोला है 110, यहाँ देखिए है ना 110। इसका लंबाई कितना है बीसी का 6.5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, सी पर कितना बोला है 110 बोला है ना, तो ध्यान दीजिएगा 110 बोला है तो आपको पता होगा कि 110 बोला है तो प्रकार की सहायता से यह नहीं बन पाएगा,
क्योंकि इसमें 15 का भाग नहीं जाता है और 70 में भी 15 का भाग नहीं जाता है, इसलिए यह प्रकार की सहायता से नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चांद की सहायता से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए चांद की सहायता से इसको बनाते हैं हम लोग। चलिए यहाँ इसको सेट कर लीजिए अच्छी तरह से, ये हो गया। चलिए ये सेट हो गया है, थोड़ा और ऊपर होगा थोड़ा सा। चलिए अब जो है सेट यह हो चुका है। कितना 110 ना, तो यहाँ 110 है। ठीक है, देखिए इधर से ऊपर वाला लेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर से चाप लेंगे इसलिए ऊपर वाला लेंगे। 110 हो गया। अब स्केल की सहायता से क्या करेंगे, एक लाइन यानी एक रेखाखंड खींच देंगे। ठीक है, या एक रेखा खींच देंगे। चलिए मिलाते हैं इसको। थोड़ा डबल ही लीजिएगा क्योंकि फिर आगे जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। छोटा लीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर से खींचना पड़ेगा, और डबल लीजिएगा तो फिर से खींचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डबल हो जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ सी होगा तो यहाँ डी होना चाहिए था, लेकिन डी कितना लंबा है पहले तो आपको पता होना चाहिए। देखिए सी और डी किसके बराबर है, तो देखिए तो ए और बी के बराबर है, तो ए बी के बराबर थे। कितना होना चाहिए, 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी 7.5 सेंटीमीटर लेना चाहिए। चलिए 7.5, 7.5 यहाँ देखिए, यहाँ ए है, 7.5 लेंगे हम लोग। देखिए चलिए ये 7.5 हो गया, यहाँ पे हो गया, ये पॉइंट हो गया 7.5। ठीक है, अब ये पॉइंट 7.5 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे कितना डिग्री का कोण बनाएंगे हम लोग, इस पे बनाएंगे हम लोग 70 डिग्री का कोण। ठीक है, चलिए ये भी स्ट्रेट हो गया। 70 डिग्री का कोण जो है इस पे हम लोग बनाएंगे। चलिए तो देखिए ऊपर वाला ही लेंगे, ए वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको खींचे देंगे। ठीक है, चलिए ऐसे रखे, इसको क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हम लोग जो है खींचेंगे। चलिए इसको सेट कर लेते हैं पहले, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा डबल ही खींचेंगे। ठीक है, चलिए मिल गया। अब मिल गया, मिल जाने के बाद क्या होगा, देखिए इसका जो है लंबाई कितना है, 6.5 है। तो बीसी के सामने वाला यानी बीसी के सामने एडी होगा ना, तो एडी का भी लंबाई कितना होना चाहिए, 6.5 होना चाहिए था। देखिए 6.5, अब इसका भी लंबाई हम लोग माप देते हैं। ठीक है, चलिए माप लीजिए। ये हो गया 0, 0 से 6.5 कहाँ आ रहा है, तो देखिए तो ये 6 और यह 6.5 इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट से रख के इसको मिला दीजिए, मिल गया। इसका नाम दे दीजिए ए और इसका नाम क्या है, डी। इस पे कितना का कोण बना है, 110 डिग्री का। ठीक है, और इस पे कितना का, इस बना है 70 डिग्री का। ठीक है, बन गया। लंबाई सबका लिख दीजिए, इसका लंबाई कितना था, 7.5 सेंटीमीटर, और इसका भी कितना हो गया, 7.5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि समांतर बोला है इसलिए इसका भी कितना होगा, 6.5 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये जो है हमारा फिगर ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है, रचना के चरण को हमको लिख देना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं उसको। चलिए तो हम लोग रचना के चरण देख लेते हैं। ठीक है, रचना के चरण में जो जो काम किया जाता है उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हम लोग, तो बीसी बराबर 6.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचे, तो वही लिखे। सबसे पहले बीसी बराबर 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा तथा बिंदु सी पर 110 डिग्री का कोण बनाया। देखिए है ना, चलिए बिंदु सी से सी डी बराबर 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा तथा बिंदु डी पर 70 डिग्री का कोण बनाया। बिंदु सी से सी डी बराबर 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा और डी पर कितना 70 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, और 3 नंबर पॉइंट में क्या किए, डी से ए को मिलाया जिसका लंबाई कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। डी से ए को मिलाया ना, जिसका लंबाई कितना है, 7.5 नहीं बल्कि कितना है, माफ कीजिएगा, यहाँ सही है, ए वाला है इसका लंबाई है। ठीक है, ए वाला है जो इसका लंबाई है, और यहाँ ब्रैकेट में ही लिखे हुए हैं, ब्रैकेट में यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ ब्रैकेट में 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर में क्या है कि ए से बी को मिलाया, ए से बी को मिलाया तत्पश्चात एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना है। उसके बाद क्या किए, ए से बी को मिला दिए हैं, उसके बाद क्या किए हैं, ए से बी के मिलाने के बाद जो है एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया। कौन चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे पहले वाले कोई विषय का यदि लेक्चर आप नहीं देखे तो सभी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां पे विजिट करके देख सकते हैं सभी वीडियो को। धन्यवाद।